और भाई क्या हाल है। तो यहाँ से हम ना अपने चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस की शुरुआत करने वाले हैं और मैं थोड़े टॉपिक्स को चेंज करने वाला हूँ अब से। और वीडियोस आपको कस्टम रोम्स के थोड़े कम देखने को मिलेंगे। मैं थोड़े इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा ऑडियंस को भाई रीच हो ना जिस टॉपिक की, उसके ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेटेस्ट Xiaomi के HyperOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और इसको मैं भाई ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ होने वाले हैं इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये एक ऑफिशियल रोम तो नहीं मिलती, बट यहाँ पे इसका जो पोर्टेड वर्जन है वो मैं अपने Xiaomi के Mi 11X में यूज़ कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस भाई काफ़ी तगड़ा है। चलो इसको मैं कंपेयर करूँगा थोड़ा सा MIUI 14 के कंपैरिजन में और देखेंगे ये कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो मेरे पास Mi 11X है और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग के अंदर भी आपको दिखाऊँ ना, ये एक पोर्टेड वर्जन है और यहाँ पे आप देख सकते हो Xiaomi HyperOS कुछ ऐसा आपको अबाउट फोन पेज मिलेगा। थोड़े चेंजेस की बात कर लेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स वाला सेक्शन आपको मिल जाता है। और इस बार आपको OS ये 1.0 के ऊपर बेस्ड मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो क्योंकि HyperOS भाई एक रीब्रांडेड वर्जन आप बोल सकते हो, MIUI 15 का बोल सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो आपको 1.0 के बाद में ही देखने को मिलेगा। लाइकली यहाँ पे जो Android 15 के साथ HyperOS आएगा वो 2.0 के नाम से जाना जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट ईयर आएगा, बट हाँ ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। और ऑफ कोर्स ये आपका जो है Android 14 के ऊपर बेस्ड है। एंड कुछ जो डिवाइसेस हैं जो ओल्ड फ़ोन है ना उनको भाई ये Android 13 बेस्ड मिलेगा। उसकी लिस्ट वगैरह का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो कर्नल वगैरह है वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले जो चेंज आपको मिलेगा, एक तो आपको यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरा आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का सेक्शन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 56 आपको जो है नए वॉलपेपर्स मिल जाते हैं और इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हो सब के सब वॉलपेपर्स को। और यहाँ पे कुछ ऐसी लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आ चुकी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसेन है, इंस्पायर्ड आप बोल सकते हो iOS से, बट Xiaomi के फ़ोन में अभी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कुछ वॉलपेपर्स आपको डेप्थ इफेक्ट वाले भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हो। और इनके अंदर आप कस्टम वॉलपेपर को लगा के भी यूज़ कर सकते हो। ये पर्सनल फेवरेट वॉलपेपर या फिर आप बोल सकते हो फीचर है मेरे लिए और ऑलमोस्ट सभी के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे Xiaomi ने इंट्रोड्यूस किया है। और बाकी जो सेक्शंस है लाइक AOD वाला, इन सबको कंबाइन कर दिया। आप आइकन साइज वगैरह यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट्स का सेक्शन है और ये AOD के इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन के अंदर भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बट हाँ जो आपका कंट्रोल सेंटर है ये थोड़ा सा रिवैम्प हो चुका है जो कि आप चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके साथ आपको थोड़े एनिमेशंस भी देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे यहाँ पे जो है ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर भी एनिमेशन मिलेगा, ये वॉल्यूम का है। और मीडिया प्लेयर का विजेट आपको यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। कुछ ये आपको ऑप्शंस फर्दर देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ये जो लेबल्स है ना उनका भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा। और ये लॉन्चर यहाँ पे जो है कस्टम है और यहाँ पे मॉडेड वाला मैंने इंस्टॉल कर रखा है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आओगे तो एक नया फीचर आपको मिलेगा एडवांस्ड टेक्सचर्स का। ये बेसिकली ब्लर वगैरह को अप्लाई करता है। अगर आपके फ़ोन में ऑफिशियल HyperOS है तो भाई उसमें ये अच्छे से वर्क करेगा। ये ब्लर को आपके जो नोटिफिकेशन पैनल हुआ या फिर जो आपके रिसेंट्स मेन्यू है उसमें भी आपको अप्लाई करके देगा। और कलर स्कीम में वही सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस हैं और AI इमेज इंजन में भी आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा जो यहाँ पे लेआउट है वो चेंज हो चुका है जो कि आप चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद बैटरी का सेक्शन भी चेंज हो चुका है जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सेटिंग के अंदर बेसिकली आपको चेंजेस मिलेंगे। लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन मैंने आपको चेकआउट करवा दी। अब दूसरे चेंज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे जितने भी भाई आपके सिस्टम ऐप्स हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपका ये वेदर ऐप है, इसके एनिमेशंस इंप्रूव हो चुके हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसके साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे कैलकुलेटर का लेआउट तो ये भी थोड़ा चेंज हो चुका है। और उसके साथ अगर आप यहाँ पे इसके जो फाइल मैनेजर हैं, जो बाकी ऐप्स हैं, गैलरी ऐप हैं, उनका अगर डिज़ाइन देखोगे ना ये ऑक्सीजन OS से इंस्पायर्ड है। ये ऐसा लेआउट आपको देखने को मिलता है। जो सारे शॉर्टकट्स वगैरह हैं, जो मेन्यूज़ हैं वो आपको बिल्कुल बॉटम में देखने को मिलेंगे और ये एक मॉडर्न लुक इस चीज़ को प्रोवाइड करेगा। एक दो चेंजेस और आपको मिलेंगे लाइक जो बूट एनिमेशन
एनिमेशन है वो चेंज हो चुका है, बट हाँ काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट आपको हाइपर ओएस जो है MIUI 15 या फिर MIUI 14 जैसे देखने को मिलता है। हाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, बट एक चीज़ है जहाँ पे मेरे को ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस फील हुए, वो है इसकी ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप सिस्टम ऐप्स के अंदर या फिर नॉर्मल कोई भी ऐप हो उसके ओपन या फिर क्लोज करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कुछ ऐसे आपको एनिमेशन मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और मैंने K20 Pro के अंदर भी जो है MIUI या फिर ये जो हाइपर ओएस है इसको यूज़ किया है। 60 हर्ट्ज़ में भाई काफ़ी तगड़ी स्मूथनेस मिल जाती है इस रोम के अंदर या फिर इस हाइपर ओएस के अंदर। जो एनिमेशन है वो आप देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा सुपर फ्लूइड आपको देखने को मिलेंगे, और ये चीज़ मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो। और ये बेस्ड है एंड्रॉयड 14 के ऊपर, और इसमें एंड्रॉयड 14 के भी आपको जो है सिक्योरिटी प्राइवेसी रिलेटेड फीचर्स मिलते हैं, और उसकी स्टेबिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जो इसका कैमरा है ना उसमें आपको लेआउट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। पहले जो MIUI 14 था उसमें आपको टॉप के ऊपर सारे चेंजेस मिलते थे, बट यहाँ पे आपको स्वाइप डाउन करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी वीडियो मोड हुआ इसमें आप चेंजेस कर सकते हो डायरेक्टली टैप करके, तो ये भी आपको हाइपर ओएस का ही लेआउट देखने को मिलता है। मेरे थॉट्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भाई काफ़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि इसकी फ्लूइडिटी जो आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन मिलती हैं वो काफ़ी तगड़ी आपको मिलती हैं। उसके साथ नया जो है ऐप्स का लेआउट डिज़ाइन मिलता है, और उसके बाद भाई आपको यहाँ पर ये वाला भी देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसा डायनामिक आइलैंड, और ये सब चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी हैं। एक नया या फिर मेजर आपको अपग्रेड मिलेगा आपको Xiaomi के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट्स में बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।